भाइयों और बहनों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है सहज योगा, अ यूनिक डिस्कवरी एंड गिफ्ट टू मैनकाइंड। एक सफ़र जिसमें हमारे हम सफ़र बदलते जाते हैं, हर बार एक नई शख्सियत और उस शख्सियत की खोज इस जीवन के बारे में जानने की, अपने बारे में जानने की, और उसकी खोज कहाँ ख़त्म होती है, ये सब कुछ आपको बताते हैं सहज योग में अलग अलग क्षेत्र से जुड़ी हुई शख्सियतें। आज हमारे इस सफ़र में शामिल होने जा रहे हैं दिल्ली पुलिस से वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने वाले श्री जेके चौधरी, जो आज एक आध्यात्मिक जीवन गुजार रहे हैं और साथ ही साथ अपने व्यवसाय को भी उतनी कुशलता से और शांतिपूर्ण तरीके से संभाल रहे हैं। तो आइए मुलाकात करते हैं श्री जेके चौधरी जी के साथ। न्यूज़ डीएनए के विशेष कार्यक्रम, विशेष सीरीज अ यूनिक डिस्कवरी एंड गिफ्ट टू मैनकाइंड में मैं कमलेश गुप्ता आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। ये ज़मीं बनती गई, ये आसमां बनता गया, मैं एक कदम रखता गया और ये जहाँ बनता गया। ऐसा ही खुशनुमा जहाँ जिसकी चाहत आपको और हम सभी को रहती है, जहाँ होती है चाहना, चाहे वो व्यक्ति की नज़र से हो या फिर समाज के नज़रिए से हो, कि हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस वो हम सभी चाहते हैं। तो वो आज की इस दौड़ भरी ज़िंदगी में, इस आपाधापी के टाइम में आपको कैसे मिल सकती है, उसका एक ज़रिया है सहज योग। सबसे पहले जब कहते हैं कि मन के जीते जीत है और मन के हारे हार, तो उसी आपकी उस इनर पावर को बढ़ाने के लिए, उस अंतर शक्ति को जागृत करना जो सुषुप्त अवस्था में है, वो बहुत ज़रूरी है। सहज योग इसके लिए किस तरह से काम करता है, किस तरह से आपकी वो ज़िंदगी में बदलाव लाता है, आइए जानते हैं। हमारे साथ आज हैं श्री जयकरण चौधरी साहब। सबसे पहले तो आपका हमारे स्टूडियो में हार्दिक स्वागत। धन्यवाद जी, चौधरी साहब विशेष तौर से दिल्ली से यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं और पुलिस महकमे से इन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने के बाद हमें बताते हुए आप सुनकर शायद ज़्यादा अचरज में पड़ जाएंगे कि वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने के बाद इन्होंने बिज़नेस में कदम रखा, और ना केवल बिज़नेस में कदम रखा बल्कि उन्हें बिज़नेस टाइकून के नाम से में जाना जाता है। आदित्य कार्गो एक बहुत बड़ा नाम है। सबसे पहला सवाल आपसे ये कि सहज योग से आप कब जुड़े और क्यों जुड़े? मैं सहज योग में 2003 में जी एक नेहरू स्टेडियम में बहुत बड़ा पब्लिक रियलाइजेशन प्रोग्राम श्री माता जी द्वारा स्वयं किया गया, जी जहां काफ़ी दिल्ली में एडवर्टाइज और काफ़ी जगह जगह पोस्टर देखने के बाद जगह उसके चर्चे थे, अपनी इच्छा हुई। जी पहले से सुना था, जी हमारी एक सिस्टर सहज योग के बारे में काफ़ी बताती थी, जी लेकिन उस बार मेरी इच्छा काफ़ी तीव्र हुई कि मैं सहज योग को जानूं जी और सहज योग में मैं कुछ देखूं। जी तो मैं नेहरू स्टेडियम में वो प्रोग्राम में शामिल हुआ, जहां पे स्वयं श्री माता जी ने जी काफ़ी लोगों को रियलाइजेशन दिया। जी बहुत बड़ी संख्या में लोग आए थे स्टेडियम में, जी, हजारों की संख्या में हजारों की ऑब्वियसली संख्या वहाँ में। लोग मौजूद होंगे। जी तो जैसा सहज योग में रियलाइजेशन करवाया गया, अनुभूति कराई जी। गई, श्री माता जी ने बाद में पूछा कि भाई आपको कुछ महसूस हुआ, तो मुझे शुरू में कुछ खास महसूस नहीं हुआ। जी फिर दोबारा रिपीट हुआ तो भी मुझे महसूस नहीं हुआ। जी जी और उसके बाद जो सेंटर हैं सहज योग के, जी जी उनमें जाने के लिए बताया गया। जी तो कुछ दिन बाद में वो सेंटर में गया, और सेंटर से जब वापस लौट रहे थे तो वापस लौटते हुए मेरे सर में एक ऐसे अनुभूति हुई जी कि जैसे कोई मक्खी या कोई कीड़ा सर में बैठ गया हो। जी मैंने सर को झाड़ा, शायद साफ कर दिया अपनी मर्जी से, लेकिन थोड़ी देर में वो फिर ऐसे लगा कि जैसे कोई कीड़ा अंदर कोई कीड़ा बैठ गया। बुलबुला रहा है। जी उसके बाद मैंने फिर झाड़ा, जी फिर कंघी से साफ किया सर को, लेकिन कुछ देर बाद वो और तीव्र। तो मेरे साथ जो सहयोगी थे, जी उन्होंने पूछा भाई क्या हुआ? मैंने बताया ऐसे कुछ लग रहा है सर में, कुछ कोई कीड़ा जैसा लग रहा है। तो उन्होंने बताया कि ये कीड़ा नहीं, ये अंदर की शक्ति आपकी
जागृत हुई है, जिसे कुंडलनी शक्ति कहते हैं, जो हमारी रीढ़ की हड्डी के नीचे सुषुप्त अवस्था में होती है, वो जागृत होकर मेरे सहस्त्रार में आ चुकी थी जी। और मुझे बहुत अच्छे से महसूस होने लगी जी। तो बड़ी अंदर से बड़ी खुशी हुई कि मेरी शक्ति जागृत हुई जी। और बड़ा अच्छा महसूस होने लगा। तो ऐसे ही मैं सहयोग में जुड़ा और ख़ास कारण ये भी था कि दिल्ली पुलिस में काफ़ी मेहनत करने के बाद भी जो सुकून, जो शांति की इच्छा आदमी की होती है, जी। जी। जो इच्छा मेरी थी जी। मुझे वो नहीं मिली। और जैसे ही मैं ये सहज योग की तरफ आया और जी। योग ध्यान जैसे शुरू किया मैंने, तो मुझे बहुत अच्छी अनुभूति, जी। बहुत सुख समृद्धि परिवार में महसूस हुई और जी। मेरे को अपने अंदर में बहुत अच्छा लगने लगा। जी। तो कुछ दिन सर्विस में होते हुए, नौकरी करते हुए, ध्यान करते हुए कुछ लाइफ मेरी चली। जी। उसके बाद मुझे लगा कि दिल्ली पुलिस को मुझे छोड़ के कुछ और करना चाहिए, तो जी। मैंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया और मैं बिजनेस में आ गया। जी। और बिजनेस में जो मैं इच्छा करता कि जो मैं करना चाहता, जी, जी, जी। वैसा ही मेरा बिजनेस चलता गया, बढ़ता गया। एक अलग पेशा, एक अलग प्रोफेशन, उसके बाद बिल्कुल वो आप दूसरे उसमें आ जाते हैं, दूसरी दुनिया में आप बिजनेस अडॉप्ट करते हैं। तो ऑब्वियसली कोई भी काम आप करते हैं तो वो शुरुआत में इतना आसान नहीं होता। वो सपोर्टिव एनवायरनमेंट, वो तरीके, वो आपको प्लानिंग, क्या ट्रैक्स होने चाहिए, इसके बारे में भी आप बताएं। एक्चुअली जब परमात्मा की कृपा होती है जी। तो ये परमात्मा का ही संयोग है कि वैसे व्यक्ति हमारे साथ जुड़ जाते हैं। जी। इच्छा हुई कि ये शायद अच्छा हो सकता है और मैं बिजनेस शुरू किया। जी। और बिजनेस में जैसी इच्छा करते वैसा हुआ। जब हमारी कुंडलनी जागृत हो जाती है, जब हमारा ध्यान अच्छे से होने लगता है, तो स्वतः ही हमारे घर परिवार में सुख समृद्धि, व्यापार में शुभ लाभ और अपने अंदर बहुत अच्छी अनुभूति होने लगती है। जी चौधरी साहब, ये तो आपकी ज़िंदगी का दूसरा फेज़ था जब आपने बिज़नेस ज्वाइन किया, उसे बढ़ाया, आगे आप बढ़े और बहुत तरक्की की आपने, और उस तरक्की की राह पे आप अभी भी निरंतर चल रहे हैं। लेकिन उससे पहले अगर हम बात करें पुलिस महकमे की, तो पुलिस के जो फ़र्ज़ होते हैं, जो ड्यूटी है, वो तो 24 घंटे की रहती है और ये सिखाया जाता है उस महकमे में कि आपका जो फ़र्ज़ है वही आपका ध्यान है, वही आपका गुरु है, वही आपका ईश्वर है। तो उन 24 घंटों के बीच में से भी आप तकरीबन 5 साल जब तक पुलिस महकमे से जुड़े रहे, आप सहयोग से जुड़ चुके थे, तो उसके लिए किस तरह से आप वक्त निकालते थे और किस तरह से आपको लगता था कि आप अपनी आउटपुट, अपनी परफॉर्मेंस और बेटरमेंट की तरफ वो बढ़ रही है? एक्चुअली पुलिस में ड्यूटी करना भी एक 24 घंटे ध्यान करने जैसी अवस्था है। जी। अगर आप सर्विस में हैं तो आपका ध्यान 24 घंटे सर्विस की तरफ रहेगा। जी। और उसके बाद ऐसी ही व्यवस्था ध्यान की है जी। कि अगर आप ध्यान करते हैं तो 24 घंटे ध्यान रहेगा। नहीं, पर 24 घंटे उस पुलिस महकमे में जुड़े होना और उतनी ही ऊर्जा के साथ, उतनी ही शिद्दत के साथ काम करना, वो आपको कहाँ से मिलती है? एक्चुअली वो ऊर्जा 24 घंटे जैसी नौकरी है और अटेंशन सर्विस में रहती है। लेकिन जब हम योग ध्यान करने लगे, सहज योग करने लगे, तो हमारे अंदर कुछ ऐसी लौ जागृत हुई, ऐसी अंदर की शक्ति जागृत हुई, जो अटेंशन हमारी उधर हमेशा बनी रहती। जी। धीरे धीरे वो लौ बढ़ती गई और हमारा ध्यान, हमारी व्यवस्था, हमारे लिए रास्ते सहज योग में बनते चले गए और उधर से ध्यान हटता नहीं था। जी। और इधर ध्यान लगता नहीं था। जी। जी। पुलिस महकमे को या अपनी सर्विस को अपने छोड़ दिया। पुलिस महकमे को, अपनी सर्विस को धीरे से अलविदा कर दिया और हम पूर्ण रूप से सहयोग में समर्पित हुए
उसी के साथ व्यापार भी शुरू हुआ और हम आगे बढ़ते चले गए। जी चौधरी साहब, जैसा कि आपने बताया कि आप पुलिस महकमे से रिटायरमेंट लेने के बाद और बिजनेस में आ गए, ये सबसे बड़ी सच्चाई है कि आपको सबसे पहले रोजी रोटी का ज़रिया ढूंढना पड़ता है। तो जब आपने ये नौकरी छोड़ी तो आपको डर नहीं लगा कि मैं जो बिज़नेस करूँगा उसमें सफल होऊंगा या नहीं होऊंगा? वो डर आप में कितना था, कितनी टेंशन थी, और उस टेंशन को आपने किस तरह से रिलीज़ करते हुए आप आगे बढ़े? एक्चुअली सहज योग की यही खास बात है कि डर खत्म हो जाता है, हर प्रकार का डर खत्म हो जाता है और एक अंदर आत्मविश्वास पैदा होता है कि हम जो भी करेंगे, जब परमात्मा की कृपा होती है तो अपने अंदर एक ऐसा आत्मविश्वास स्वतः ही जागृत हो जाता है कि हम जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे जी। परमात्मा हमारे साथ है, हम पर पूरी परमात्मा की कृपा है। तो हमें ये आत्मविश्वास हुआ और हमें ये सोचने में रोजी रोटी कोई खास बात नहीं रहती और हम जी। आराम से साइड हो। बहुत खूबसूरत और सुंदर अनुभूति आपको हुई, एक एहसास जैसे आप रूबरू हुए। सहज योग के प्रचार प्रसार के लिए आपका क्या अपना योगदान रहा? एक्चुअली सहज योग में जो आनंद, जो उन्नति, जी। जो स्वास्थ्य मुझे मिला है, बहुत इच्छा होती है कि वही आनंद, वही स्वास्थ्य, वही तरक्की मैं मेरे भाइयों को, मेरे परिवार को, मेरे रिश्तेदारों को, मेरे दोस्तों को, मेरे देश को, पूरे संसार को मैं वो दूं और उसके लिए मैं हमेशा प्रयासरत रहता हूं। मतलब सहज योग में आने के बाद सबसे बड़ा बदलाव इंसान में ये आता है कि वो अपने से ज़्यादा दूसरों की सफलता की चाहना करने लगता है, उनकी खुशहाली को देख के वो और खुश होता है। क्योंकि जब हम कोई चीज़ दूसरों को देते हैं जी। तो उतना ही आनंद, उससे भी ज़्यादा आनंद हमें अपने आप को भी मिलता है। जी जी। तो ये भी एक खास बात सहज योग में है और इसलिए हमारी प्रबल इच्छा, हमेशा प्रयासरत रहते हैं कि ये हम सहज योग को जितना बांटें उतना ही हमारे लिए भी अच्छा है, हमारे देश के, हमारे समाज के, पूरे विश्व के लिए अच्छा है। आप बात कर रहे हैं देश, समाज और पूरे विश्व की, कि उसके लिए सहज योग अपनाना बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। कोई स्पेसिफिक रीज़न आप बताइए कि लोग जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो हमारे ऑडियंस हैं, हमारे श्रोतागण जो आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो क्यों सहज योग अपनाएं, क्यों उसका अनुसरण करें, क्यों उसको लेकर ज़िंदगी में आगे बढ़ने का वो सपना देखें? क्योंकि जब हम सहज योग करते हैं जी। और जब हमारे अंदर की शक्तियाँ जागृत होती हैं, जी। जैसे कुंडलनी शक्ति है, हमारे अंदर जो चक्रास हैं, जी। जब वो जागृत होते हैं, वो पोषित, कुंडलनी उनको पोषित करती है, तो उनमें जब शक्ति आती है तो वो हमें हर जो सामाजिक बुराई है या जो स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, इनसे परे ले जाते हैं। जी। इस चीज़ से बहुत दूर कर देते हैं। ना हमारी इच्छा किसी धूम्रपान की होती है, ना कोई नशा की होती है, वो चीज़ अपने आप स्वतः ही छूट जाती है। अगर कोई गलत कार्य हम करते हैं जी। क्योंकि जब हमें वाइब्रेशंस आने लगते हैं, हमारे हाथों में, हमारे सर में कूल ब्रीज यानी ठंडे वाइब्रेशन आने लगते हैं तो हमें बहुत आनंद आता है। और कोई भी गलत कार्य करते हैं, करने की इच्छा भी करते हैं, जी। तो हमारी वाइब्रेशंस ख़त्म हो जाते हैं। जी। और जब वो वाइब्रेशन ख़त्म होते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता। जी। तो इसलिए कोई भी गलत कार्य की इच्छा या करने का सोच भी नहीं सकते। एक सच्चा सहज योगी जिसको अच्छे से वाइब्रेशन महसूस होते हों, जी, वो गलत कार्य के बारे में करना तो बहुत दूर की बात है, जी। वो सोच भी नहीं सकता। जी जी, सच्चाई की आपने बात की, उतनी ही कड़वी सच्चाई एक और भी है कि आज की जो जनरेशन है, आज की जो हम पीढ़ी की बात करें तो उनमें वो, जहाँ तक आपको भी मालूम है और हम देख सुन रहे हैं और आसपास जितना भी
जिस तरह की भी घटनाएं घटित हो रही है, ये जो जनरेशन है उनमें बहुत अच्छे संस्कार और संस्कृति के वो बीज जो बोने जाने चाहिए थे वो नहीं बोए जा रहे, तो किस तरह से हम उनको आकर्षित कर सकते हैं, वो ज़रूर आप मार्गदर्शन हमें दें। कमलेश जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया जी। जागृति अगर घर से शुरू हो बिल्कुल, तो हम बदलेंगे बहुत तो अच्छी जग बात है। बदलेगा। बिल्कुल, हम बदलेंगे तो जग बदलेगा। जी ठीक है। मेरे 2 बेटा हैं, जी दोनों बिजनेस कर रहे हैं, दोनों सहयोग कर रहे हैं। जी सुबह शाम बराबर सभी पूरे परिवार सब हम पूरी फैमिली ध्यान करते हैं। जब बच्चे ध्यान करते हैं तो वो हमें भी संतुष्टि होती है कि गलत कार्य नहीं करेंगे, जी और बहुत अच्छे से बिजनेस में भी वो उतना ही अच्छा कर रहे हैं जितना अच्छा घर में ध्यान करते हैं। और जब एक आदमी बदलेगा तो हमारा परिवार बदलेगा, जी जब हमारा परिवार बदलेगा तो हमारा समाज बदलेगा, जी और जब समाज बदलेगा तो हमारा देश बदलेगा, पूरा विश्व बदलेगा। जी, बहुत सुंदर आपने बात कही, और कहीं न कहीं सार इसी में छुपा हुआ है कि हम घर से ही इसकी शुरुआत करें। हम घर में ही जो हमारे बच्चे हैं, जो जनरेशन है, उनको देखें कि उनमें सुधार किस तरह से सहज योग के ज़रिए लाया जा सकता है। आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए चौधरी साहब बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें बुलाया। अभी आप मुलाकात कर रहे थे सहज योग से जुड़ी हुई एक महान शख्सियत श्री जयकरण सिंह चौधरी जी से, और आपने जाना कि किस तरह उनकी ज़िंदगी में बदलाव आए, किस तरह से वो सपने जो पूरा करने चाहते थे अपने लिए, अपने परिवार के लिए और अपने समाज के लिए और देश के लिए, उनको पूरा करने की कोशिश में किया भी है, वो सपने पूरे भी किए हैं और उसी के रास्ते पे वो निरंतर चल रहे हैं। और कहीं न कहीं जिस तरह से उन्होंने अपने दोनों बेटे का एग्जाम्पल दिया, और जिसकी मिसाल न केवल उनकी फैमिली देती है बल्कि पूरा समाज देता है कि न सिर्फ वो केवल अच्छे बेटे हैं बल्कि अच्छे, बहुत अच्छे नागरिक भी हैं। और आप सब जानते हैं कि एक व्यक्ति के अच्छे नागरिक बनने से देश सफलता की ओर आगे बढ़ता है। तो आप सबकी खुशी, खुशहाली और शांति की शुभकामना के साथ मैं कमलेश गुप्ता आपसे अनुमति चाहती हूँ। हमारे इस विशेष जो सीरीज़ है उसके अगले प्रोग्राम में फिर एक नई शख्सियत के साथ आपकी मुलाकात करवाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। दोस्तों, आज के इस सफर में हमारे हम सफर थे जयकरण चौधरी। सिलसिला जारी रहेगा, मुलाकातें होती रहेंगी, यात्री बदलते रहेंगे, और हर बदलता हुआ यात्री कुछ ना कुछ हमें ऐसा दे के जाएगा जिससे हमारे जीवन का लक्ष्य भी शायद कहीं ना कहीं आसान हो जाए। चलते हैं, आज हम आपसे इजाजत लेते हैं और जल्दी ही एक नए यात्री के साथ, एक नए सफर पर, एक नए अनुभव के साथ फिर आपके साथ।